हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं शशांक सौरभ, फिर से आपको नए वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट जो कि है इक्विलिब्रियम टाइप्स प्रॉब्लम ऑन कूलम्ब्स लॉ। जो कि इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आते हैं कूलम्ब्स लॉ में, तो उनको कैसे टैकल करना है आज हम उसे जानेंगे। आज उसका डेरिवेशन के बारे में जानेंगे हम, और डेरिवेशन करने के बाद उसके फाइनल रिजल्ट को याद रखेंगे, और जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसको हम तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको काफ़ी अच्छे से इस के बारे में बताना चाहूँगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब हुआ इस प्रोसेस में, इस क्वेश्चन में, कि देखिए ये Q1 और Q2 ये केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम नहीं है। एज ऑफ नाउ Q1 और Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। कह रहा है क्या, इसमें प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं कि थर्ड चार्ज Q डैश जो है थर्ड चार्ज है, उसको कहाँ रखें, इन दोनों चार्जों के अलोंग, मतलब किधर रखें कि उस पर जो नेट फोर्स हो वो जीरो हो जाए। कहने का मतलब मैं फिर से आपको समझाता हूँ। लेट सपोज कोई Q डैश चार्ज है, Q डैश, ठीक, Q डैश चार्ज है। अब यहाँ तक हम अगर माने कि Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम रहेगा तो Q डैश जो चार्ज रहेगा उसको अगर सेंटर में इसके रख दें तो उस पर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। सही है, लेकिन कंडीशन तब बदल जाएगा जब Q1 और Q2 में कोई एक बड़ा और एक छोटा होगा। लेट सपोज अगर हम Q2 को बड़ा और Q1 को छोटा लेते हैं, सपोज करते हैं हम Q2 इज ग्रेटर देन Q1। सही है, तो Q डैश जो कि अननोन चार्ज है, जो नया चार्ज है, तो Q डैश को कहाँ रखें, इस लाइन के अलोंग, चूंकि ये फोर्स तो कूलम्ब फोर्स इस लाइन के अलोंग लगेगा, कहाँ पे रखें कि इस Q डैश पे नेट फोर्स जीरो हो जाए। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स का पहला केस लेके आए हुए हैं जहाँ पे व्हेन टेकिंग लाइक चार्ज, यानी कि Q1 और Q2 दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, ये आपको माइंड में रखना है। और केस 2 जो बन जाएगा इसका, वो होगा व्हेन टेकिंग अनलाइक चार्ज, यानी Q1 और Q2 दूसरे नेचर के, एक दूसरे के नेचर के विपरीत चार्ज होंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने डेरिवेशन को। तो मैं आपको बता दूं, जो Q डैश जो चार्ज होगा, ये आप माइंड में रामबाण तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो Q डैश जो चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा, वो Q1 और Q2 में जिसका भी मैग्नीट्यूड छोटा होगा उस चार्ज के नज़दीक होगा। Q1 और Q2 में जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होगा उस चार्ज के नज़दीक होगा Q डैश। ठीक है, तो चलिए हम अपने डेरिवेशन को शुरू करते हैं। काफ़ी आराम से और काफ़ी सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि, और काफ़ी ऑथेंटिक ढंग से आपको बताया जाएगा कि Q डैश को किधर रखेंगे, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के इधर, इधर या फिर बीच में। तो दैट्स इट, चलिए हम आपको शुरू करके बताते हैं। Q डैश जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पहले हम पॉजिटिव के लिए चार्ज कंसिडर करते हैं। तो पॉजिटिव के लिए पहले हम इधर से चलते हैं। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये Q2 पॉजिटिव और यहाँ पर का Q डैश पॉजिटिव। ठीक है, लेट सपोज अगर Q डैश यहाँ पे आता है तो Q डैश पे ये फोर्स लगेगा इधर की ओर, ये लगाएगा इधर की ओर, और ये Q1 भी पॉजिटिव और ये Q डैश भी पॉजिटिव, तो इसके कारण भी फोर्स लगाएगा वो भी इधर की ओर। तो यहाँ पे तो नेट फोर्स जीरो हो नहीं सकता। इधर की ओर जब चलेंगे हम, इधर की ओर अगर हम Q डैश यहाँ पे लेते हैं तो ये लगाएगा इधर की ओर फोर्स, इधर की ओर, और इसके कारण भी इधर की ओर फोर्स लगेगा, यानी कि यहाँ पे भी नेट चार्ज आपका, नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। तो एक ही स्थान बच गया, वो रहा इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों चार्जों के बीच में कितने डिस्टेंस पे, किधर से कितने डिस्टेंस पे इस चार्ज को रखें Q डैश को, कि Q डैश पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, ये हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखेंगे आप, Q2 जो कि चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो Q2 के पास रखेंगे या फिर Q1 के नज़दीक रखेंगे, इस बात को आप डिसाइड करो। तो मैंने क्या बताया आपको, जो भी चार्ज छोटा होगा उसके नज़दीक रखना है। तो सिंपल है, Q1 अगर छोटा है तो इसके नज़दीक, यानी कि Q डैश को अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो Q डैश, ठीक है, Q1 और Q डैश के बीच के फोर्स इधर की ओर डायरेक्शन लगेगा, और Q2 और Q डैश के बीच के फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर लगेगा। तो ये में भी एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हो सकता है जहाँ पे कि ये फोर्स जीरो हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने डेरिवेशन को। तो लेट सपोज ये जो डिस्टेंस हमने लिया Q डैश का, ये x हो गया। तो जब ये x हमने ले लिया तो ये जो डिस्टेंस बचा वो कितना हो गया, r माइनस एक्स। आप बिल्कुल बेसिक से देखते जाइए लेक्चर को, काफ़ी आपको समझ में आने वाला है। r माइनस एक्स, ठीक है। अब चलिए हम आपको कूलम का फोर्स का इक्वेशन लिख के और प्रूव करके बताते हैं। तो इस पॉइंट पे कूलम इक्वेशन लगाइए Q1 चार्ज के चलते, तो वो क्या होगा, K इंटू Q1 इंटू Q डैश डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर।
ठीक। और इस पॉइंट पे इसी चार्ज पे फोर्स लगाइए Q2 के चलते, और दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए, यही तो हमें निकालना है, ठीक। तो K Q2 इंटू Q डैश डिवाइड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, चूंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए K से तो K कैंसिल और Q डैश से भी Q डैश कैंसिल हो गया, ठीक। अब ES R माइनस एक्स को इधर लाइए और Q1 को नीचे भेजिए, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। R माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई Q1, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, इम्प्लाई दैट इस R माइनस एक्स का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों में स्क्वायर का टर्म है, तो इसको हम ऐसे क्लब कर सकते हैं, R माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स टू द होल पावर एक्स स्क्वायर होल पावर 2, ठीक है, इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई Q1, ठीक है। अब ये जब स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो ये रूट के ऊपर चढ़ेगा, तो इसको आप क्या लिखोगे, R माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट के अंदर Q2 बाई Q1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके ऊपर, इसके बाद मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा, थोड़ी जगह की कमी है तो कृपया आप इधर ध्यान से देखें। R माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाई Q1, यहाँ तक मैं लिख ही देता हूँ, R माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाई Q1, ठीक है। इसको अलग अलग आप डिवाइड करिए, ये हो गया R बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाई Q1, ठीक है। अब इसको आप R बाई एक्स इक्वल टू हो गया अंडर रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1, उल्टा कर दीजिए आप इसे, चूँकि हम x निकालना है, तो x इक्वल टू एक्स बाई आर इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1, और इसको और आप सजा के जब लिखोगे तो जो हमारा x निकल के आएगा वो आएगा, ये r ऊपर जाएगा, r अपॉन अंडर रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1 के बराबर, ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। इसे आप रिमेंबर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ आपको रिमेंबर करना होगा। कब ये ट्रू होगा, जब ये लाइक चार्जेज होंगे। हमने तो इस Q डैश को पॉजिटिव माना, अगर आप इसे Q डैश को निगेटिव ही मानोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। आप इसे अपने से घर पे ट्राई करना, अपने दिमाग से जरा आप इसे मैनिपुलेट करना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये Q2 जो है और ये Q1 है। Q2 कौन सा हमने चार्ज लिया, बड़ा वाला चार्ज को लिया था, और Q1 जो है छोटा वाला चार्ज को लिया था। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका कह सकते हैं, एक आपको बता देता हूँ, तो आप इसे याद कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, जो x डिस्टेंस है वो पहले आपको दिमाग में रखना है, वो छोटे वाले मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास का डिस्टेंस है। x इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई बड़ा वाला चार्ज बाई छोटा, अंडर रूट के अंदर बड़ा वाला चार्ज बाई छोटा वाला चार्ज प्लस 1, ठीक है। अब देखिए, इस फॉर्मूले को निकालने का एक बहुत बड़ा फायदा क्या होगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, ये Q1 ये Q2, इसका वैल्यू दे रखा है 64 और इसका वैल्यू दे रखा है 36 कूलम। अब इसके बीच में पूछ रहा है Q डैश को कहाँ रखें, किस डिस्टेंस पे रखें कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस अगर मान लो 10 दे रखा है, तो 10, तो टोटल डिस्टेंस 10 डिवाइडेड बाई बड़ा वाला चार्ज बाई छोटा वाला चार्ज रूट के अंदर 64 बाई 36 प्लस 1, ये क्या हो गया 10 बाई 64 बाई 36, 8 बाई 6 प्लस 1, और इसे आप सॉल्व करो 4 बाई 3, 3 ऊपर गया 37 मीटर, यानी इसको अगर मीटर में लेते हैं, देखिए काफ़ी आसानी से ये आपका सॉल्व होकर आ गया। तो फ्रेंड्स, इसके जो अगले केस हैं जहाँ पे अनलाइक चार्जेज को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।